तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हॉर्मोन्स और एंजाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीजें मैंने आपके क्लियर कर दी थी। मैंने ऐसे बोला था कि दोनों ही है तो क्या केमिकल, लेकिन अलग अलग इनका क्या हो सकता है, रसायन हो सकता है, केमिकल हो सकता है। हॉर्मोन जो है वो क्या होते हैं, कई सारे केमिकल से मिलकर बने हो सकते हैं। अब वो कई सारे केमिकल क्या है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। एंजाइम का मैं बता चुका हूँ आपको, मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कोई अपवाद स्वरूप कुछ हो जाए तो हो जाए, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से केमिकल से बने हो सकते हैं वो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, मेरे पास टाइप ऑफ हार्मोन कितने हैं, चार टाइप के बताऊंगा मैं दोस्तों आपको। चार टाइप के हार्मोन बताऊंगा। कैसे? कुछ हार्मोन है जो किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एमिनो एसिड क्या चीज है पहले तो वो सुनो। आपने सबने नाम सुना होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसकी इकाई क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? बोले प्रोटीन की जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है ना, वो एमिनो एसिड ही होती है। अब एमिनो एसिड जो केमिकल है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। इस टाइप से फॉर्मूला हो सकता है। अब इसको चेंज कर करके मैं 20 प्रकार की एमिनो एसिड बना सकता हूं, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। मैं सिर्फ इस एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं कि ये एमिनो एसिड के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, क्या घटा दूं कि एक ये अलग केमिकल की तरह बिहेव करने लग जाए। तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ देता हूं या घटा देता हूं तो ये केमिकल थोड़ा चेंज हो जाएगा या ऐसा कैसा ही रहेगा, चेंज तो होगा ही, इसकी प्रकृति चेंज होगी। तो मैं उस केमिकल को क्या बोलूंगा, ये एमिनो एसिड का डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज से कोई अलग चीज बना ली है हमने, ठीक है। तो एमिनो एसिड का जो सामान्य सूत्र है वो ये है। मैं इस सूत्र के साथ खेल के क्या बना सकता हूं हार्मोन में, देखो मैं कौन सा हार्मोन बना सकता हूं, थायरोक्सिन हार्मोन बना सकता हूं। कौन सी एमिनो एसिड से बना सकता हूं, टायरोसिन एमिनो एसिड से बना सकता हूं। अब टायरोसिन एमिनो एसिड का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है देखेंगे अपन। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब यहां से फिर से मैं रिलेट करूंगा। तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन जो है वो कौन सी एमिनो एसिड में चेंज करने से बनता है, टायरोसिन में। थायरोक्सिन को मैं T4 भी बोल सकता हूँ। T4 चार है तो देखो टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कह सकता हूँ, इसी के नाम है, कोई डरने की बात नहीं है। इधर देखो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसी ही संरचनाओं को बहुत सारा आपस में जोड़ता हूं तो उनको जोड़ने से मुझे क्या मिलता है, पेप्टाइड मिलता है, ठीक है। अब पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड को मैं आपस में जोड़ूंगा तो मुझे क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड मिलेगा मेरे को। और अगर मैं बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मान लो अब मैं इसी सूत्र के अंदर इसी कुछ चैन बना रहा हूं, मैं कभी इसकी ब्रांच बना रहा हूं। इस टाइप से मैं क्या बना सकता हूं, पहले मैं पेप्टाइड बना सकता हूं, दो को जोड़ के, दो से ज्यादा जोड़कर मैं पॉलीपेप्टाइड बना सकता हूं, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड को मैं आपस में जोड़ के क्या बना सकता हूं, प्रोटीन बना सकता हूं। अब इनसे कौन से हार्मोन बने हो सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट ऑफ जो हार्मोन होते हैं वो इसी केमिकल नेचर के होते हैं। और मोस्ट ऑफ में मैं अगर बात करूं अपने पास कौन से हैं, पिट्यूटरी वाले हैं और हाइपोथैलेमस वाले हैं। तो वो सारे किसके बने होते हैं, इनके बने होते हैं, ठीक है। जैसे और भी ले सकता हूं मैं, इनके अलावा क्या ले सकता हूं, इंसुलिन ले सकता हूं और ग्लूकेगोन ले सकता हूं। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, पेंक्रियाज से। मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस आपको ये एग्जाम्पल याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बताऊं कैसे आता है, ऐसे आता है। मान लो आपको यहाँ पर दे दिया, बोले ग्रोथ हार्मोन का केमिकल नेचर बताओ किसका बना होता है, फिर वो आपको बोलेगा प्रोटीन का बना होता है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, स्टेरॉइड का बना होता है, किसका बना होता है। तो आपको एक ऑप्शन क्लिक करना होता है कि ये प्रोटीन का बना होता है या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है या स्टेरॉइड का बना होता है, किसका बना होता है, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप। तो दोस्तों दो तो हो गए, ठीक है। अभी तीसरा बताने जा रहा हूं मैं आपको। तीसरा सुनो, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अभी अभी आपको बता ही चुका हूं मैं। एमिनो एसिड को अगर आप बहुत लंबा चेन बनाते हैं या उनकी ब्रांचेज बनाते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और नहीं समझ में आया तो भी बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे ना अपन,
तो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हार्मोन के एग्जाम्पल क्या है? एफएसएच, एलएच, अगर मैं बात करूं फीमेल की, और अगर मैं बात करूं मेल की तो आईसीएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म आपको याद रहा होना चाहिए। देखो दोस्तों, अब याद रखने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीछे अभी अभी बताया था ना लेडिंग सेल, लेडिंग सेल को ही क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और वहां पर एक्ट करने वाले हार्मोन कौन सा है? ये वाला हार्मोन है, ठीक है। स्टीरॉइड के हार्मोन, स्टीरॉइड मोटी मोटी बता देता हूं आपको, तेल जैसा, तेल जैसी प्रकृति, कौन कौन से हार्मोन आ जाएंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसका भाग है कॉर्टेक्स, और उससे हार्मोन रिलीज हो रहा है एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल। डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये याद रखना है आपको। एग्जांपल, गोनाड्स, गोनाड्स किससे रिलेटेड है? जनन अंग से, जनन अंगों से रिलेटेड है। तो जनन अंग कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं? टेस्टिस की बात कर रहा हूं मेल में, ओवरी की बात कर रहा हूं फीमेल में। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, पता है यार आपको। ओवरी से कौन से हार्मोन हो सकते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो आपको सारे एग्जाम्पल याद हो गए, मैं ऐसे मान के चलता हूं। ओके, अब देखो, मैं आपको कुछ हार्मोन की और प्रकृति बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी प्रकृति? देखो मेरे पास कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं। मेरे पास एक तो हो सकता है लोकल टाइप का हार्मोन, एक मेरे पास हो सकता है सर्कुलेटिंग टाइप का हार्मोन, ठीक है। लोकल बोले तो जिस गांव में रहता है उसी गांव में काम करेगा, ठीक है। अब गांव क्या है? ऑर्गन, जिस ऑर्गन से रिलीज हुआ है, जिस ऑर्गन में बना है, उसी ऑर्गन के अंदर क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, लोकल हार्मोन बोल दूंगा। सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? परिसंचरित होना, मतलब जिस गांव में है उस गांव में काम नहीं करेगा, उस गांव से जाएगा दूर दूर तक, अलग अलग गांव में जा सकता है, एक गांव में भी जा सकता है, लेकिन अपने गांव में नहीं रहेगा, तो दूसरे गांव में जाकर काम कर रहा है। इसका मतलब कौन सा है? सर्कुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल से, सुनो। ये दोनों चीजें आपको मैं समझा रहा हूं। एक ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और एक ऑर्गन है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं पता है तो भी डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार के लिए सुन लो। मैं इसको बोल रहा हूं हाइपोथैलेमस, इसको मैं बोल रहा हूं पिट्यूटरी। अभी तो दोस्तों पिक्चर शुरू हुई है, अभी ये तो ट्रेलर ही चल रहा है, आगे तो पूरी कहानी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और शेयर कर दो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको बता चुका हूं, बिना कमेंट के मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। करो अभी, करो जल्दी जल्दी करो। तो दोस्तों इसने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन कौन सा बनाया है? मान लो एफएसएच बनाया है, या मैं ऐसे कह सकता हूं आईसीएसएच बनाया है, ठीक है। ये हार्मोन को मैं कौन सा हार्मोन बोलता हूं? बोले मैं इसको बोलूंगा सर्कुलेटिंग हार्मोन। हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलोगे इसको, क्यों? बोले गांव क्या है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फिर कहां जाकर काम करेगा? बोले ये जाएगा टेस्टिस नाम के गांव में, टेस्टिस नाम के गांव में जाएगा, और इस गांव के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं हैं, इनका नाम है सेमनीफेरस टिब्यूल, इनका नाम है लेडिग सेल। अरे जिनको मैं इंटरस्टिशियल सेल बोल रहा था ना, वही सेल है ये। और इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं, क्या होता है? दो चीजों के बीच में स्पेस है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दूंगा। उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दूंगा। उसके अंदर कोशिकाएं भरी हुई हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल बोल दूंगा। तो ये देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल, इनके बीच में कोशिका है,
तो लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल? अरे बोलो यस और नो। इंटरस्टिशियल सेल कह सकता हूं मैं इनको। अब देखो ये एफएसएच जो है इसका तो मैं आपको बता चुका कि ये कहां जाकर काम करेगा। ये आईसीएसएच भी कहां जाकर काम करेगा? टेस्टिस में जाके काम करेगा। ठीक है, अब ये जो आईसीएसएच है इसकी बात बता देता हूं मैं आपको। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? इसको, इसके नाम में ही है। इसके नाम में क्या है? इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो इसी को तो स्टिमुलेट करेगा। अब इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये कोशिकाएं क्या बनाएंगी? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएंगी? टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये बड़े कमाल की चीज है। ये कैसा है? लोकल टाइप का भी है और सर्कुलेटिंग टाइप का भी है। दोनों ही टाइप का है। लोकल टाइप का भी है और सर्कुलेटिंग टाइप का भी है। ऐसे कैसे? अभी बताता हूं। देखो आपको लोकल का मैंने क्या बताया था? जिस गांव का है उसी गांव में काम करेगा। गांव क्या है इसका? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या काम करेगा टेस्टोस्टेरोन? बोले देखो ऐसा है, स्पर्मेटोगोनिया की हेल्प करेगा क्या बनाने में? स्पर्म बनाने में। स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। किसकी हेल्प से बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से। तो जिस गांव में बना था उसी गांव में काम कर रहा है। इसका मतलब कौन सा हार्मोन हो गया? लोकल हार्मोन हो गया। अब देखो मैं इसको सर्कुलेटिंग क्यों बोल रहा हूं? क्या आपने एक नाम सुना है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या आपने ये टर्म सुनी हुई है क्या? नहीं सुनी है तो अभी बता देता हूं। मेल में और फीमेल में प्यूबर्टी के बाद में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, डेवलप होते हैं और उनका कारण हार्मोन ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में होता है। तो मेल में वो क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है? जैसे शोल्डर का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, पूरी बॉडी पर हेयर का डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन का। मसल्स को मजबूत बनाना। तो मुझे एक बात बताओ, बना कहां पर है ये? टेस्टिस में। और इफेक्ट इसका कहां पर हो रहा है? पूरी बॉडी में। देखो यहाँ भी इफेक्ट हो रहा है, गले में आवाज भारी हो रही है, यहाँ पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हार्मोन सर्कुलेटिंग टाइप का भी हार्मोन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का हो गया है। ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ आकर काम कर रहा है, इसलिए लोकल टाइप का हार्मोन हो गया। बताओ क्या नहीं समझ में आया अब इसके अंदर? चलो छापो इसको जल्दी से। चलो दोस्तों, अगर आपने छाप लिया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखो यार, एक प्यारा सा आदमी बना लेता हूं मैं। बड़ा ही सुंदर सा आदमी बना लेता हूं। देखो यार, यहाँ पर एक संरचना बना लेता हूँ छोटी सी। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक संरचना कुछ थोड़ी सी यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, एक संरचना कुछ यहाँ पर बना लेता हूँ। सब समझ में आएगा आपको, डोंट वरी, सब समझ में आएगा। ऐसे टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन तो लेने का ही नहीं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का आपको। मेरे रहते हुए कैसी टेंशन आपको? हम्म? और यहाँ पे मैं आपका बना लेता हूँ गोनाड्स। अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, गोनाड्स को मैं जनन अंग कहता हूँ ना, तो जनन अंग में कौन कौन आ जाएगा? टेस्टिस और ओवरी आ जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, सुनो। मैं ये बता रहा हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूं।
उसके बाद पता है हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक एक स्ट्रक्चर को उठा लेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको मैं कहता हूं पीनियल ग्लैंड। क्या कहूंगा रे, पीनियल ग्लैंड। इसको क्या कहूंगा, हाइपोथैलेमस। इसको क्या कहूंगा रे, पिट्यूटरी ग्लैंड। आ जाओ इधर, ये कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर आपको 4 ग्लैंड्स टाइप दिख रहा है, इसको मैं बोलूंगा पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में नीचे आ जाओ, नीचे थाइमस ग्लैंड। ठीक है, स्टमक आ गया, छोटी आंत का पार्ट आ गया। इधर है ये पेंक्रियाज, हिंदी में इसको अग्नाशय कहते हो आप। इसके अंदर है आइसलेट्स ऑफ लैंगर हांस। हार्मोन रिलीज होते हैं इनसे, बताऊंगा अभी। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और गोनाड्स में मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी संरचनाएं किसका सीक्रेशन करती हैं, किसका फॉर्मेशन करती हैं, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेसेंटा हो सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल की बात कर रहा हूं, मेल में मत कर देना प्लेसेंटा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और भी है हमारे पास, क्या, हार्ट भी तो प्रोड्यूस कर सकता है, किडनी भी तो प्रोड्यूस कर सकता है, जीआईटी से भी तो कुछ हार्मोन रिलीज हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनसे भी क्या हो सकता है, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तो दोस्तों हो गए मेन अपने, और ये हो गए अपने एक्स्ट्रा। सबके नाम आपको याद रखना है, सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन। ठीक है, छापो जल्दी से जल्दी छापो। देखो यार, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनके कितने सारे नाम मैंने आपको डायग्राम में पूरे नाम बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। गैस्ट्रुलेशन अगर आपने नाम सुना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। जायगोट बना, जायगोट से उसके बाद में मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, तब उस टाइम पर मैं बात कर रहा हूं कि 3 परतें बनती हैं। कौन कौन सी परतें बनी है, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। 3 परत बन गई, 3 लेयर बन गई। ठीक है, अब ये तीनों लेयर हैं, वो ही क्या करेंगी, पूरी बॉडी बनाएंगी। अब पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के टिश्यू पाए जा सकते हैं, देखो, नर्व टिश्यू पाया जा सकता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जा सकता है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, और एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है, कौन सी लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है। ठीक है, तो मैंने ये कहा नर्व टिश्यू जो है वो कौन सी लेयर से बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू किससे बनता है, मेसोडर्म से बनता है। एपिथेलियम टिश्यू किससे बनता है, एक्टोडर्म से भी बनता है, मेसोडर्म से भी बनता है, और एंडोडर्म से भी बनता है। देखो कितने मजे की बात है। एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के हर पार्ट में मिल जाएगा आपको, और तीनों परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या केवल एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम ही बनता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता? बनता है मेरे प्यारे बच्चों, बनता है, लेकिन अभी के लिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, जब एक्टोडर्म मेसोडर्म आएगी, तब अपन देख लेंगे अपने आप। यहाँ पर मैं ये आपको चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, उसका ओरिजिन क्या है, एक पार्ट का ओरिजिन क्या है, दूसरे पार्ट का ओरिजिन क्या है, तब पूछूंगा मैं आपसे ये, उस टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने वो डायग्राम बताया था आपको, उस डायग्राम में मैंने ये बोला था कि मैं एक एक संरचना उठाऊंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मैं जोड़ा बना के पढ़ाता हूं इसको। अब देखो
पहले तो मुझे हाइपोथैलेमस के बारे में बता देता हूं मैं आपको, हाइपोथैलेमस क्या है। देखो, आपने ब्रेन नाम सुना है, ब्रेन में आपने फोर ब्रेन का भी नाम सुना होगा। ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर बोले तो आगे वाला ब्रेन, अग्र अग्र भाग वाला जो ब्रेन है उसकी बात कर रहा हूं। उस अग्र भाग में एक पार्ट है जिसका नाम है डायंसिफेलोन, और ये डायंसिफिलोन भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, और इसी का एक पार्ट है जिसको क्या कहता हूं मैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई क्या? ब्रेन का पार्ट है कौन? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में भी कौन से ब्रेन का? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसिफिलोन। तो डायंसिफिलोन का पार्ट है कौन? हाइपोथैलेमस। मैं उसी हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूं। ब्रेन का पार्ट है, इसका मतलब कौन से टिश्यू से बना होगा? नर्व टिश्यू से बना होगा। तो इसकी उत्पत्ति कैसी हो रही होगी? एक्टोडर्मल उत्पत्ति हो रही होगी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एक बार के लिए आप इसको छापो जल्दी से जल्दी। चलो आ जाओ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक ले लिया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, और एक मैंने ले लिया हाइपोथैलेमस क्या है। देखो सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट बात सुनो आप, हाइपोथैलेमस को मैं क्या कहता हूं? हाइपोथैलेमस को मैं कहता हूं मास्टर्स ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात क्यों बोला मैंने, ये इसको पद मैंने क्यों दिया है अभी बताऊंगा। दूसरा सुनो, ये है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। धीरे धीरे आपको ये एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। कनेक्टिंग लिंक को कहते हैं योजक कड़ी। ठीक है, अब देखो मैं इसको कह रहा हूं मास्टर्स ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मास्टर जो ग्लैंड है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड नाम है इसका। ठीक है, कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के वेंट्रल पार्ट पर, वेंट्रल पार्ट पर पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब किससे जुड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का। पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम का। तो देखो हाइपोथैलेमस किस किस को कनेक्ट कर रहा है? नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोल दिया। अब देखो जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है ना, वो अटैच ऊपर से किससे है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये किसके अधीन काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड? हाइपोथैलेमस के अधीन काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या हो गया? ये तो उसका भी मास्टर हो गया। तो देखो मैंने क्या बोल दिया इसको, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल दिया। अब ये नीचे से कहां पर अरेंज है? देखो आपने स्कल की बोन स्फिनोइड का नाम सुना होगा। स्फिनोइड बोन की एक गर्त है जिसका नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, गर्त बोले तो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन गर्त है, और इसके अंदर प्रेजेंट है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे भैया मैं ये बता रहा हूं, मान लो ये कोई बोन है, इसमें ये कोई गर्त हो गया, ये कोई डिप्रेशन आ गया, इस बोन में गड्ढा आ गया, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस गड्ढे के अंदर ऐसे प्रेजेंट होगी। तो इस गड्ढे का नाम क्या हो गया? सेला टर्सिका हो गया। किसके अंदर गड्ढा है? स्कल की बोन है स्फिनोइड, उसके अंदर गड्ढा है। मास्टर ग्लैंड आपको समझ में आ गई, वेंट्रल पार्ट हाइपोथैलेमस के प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो छोटा सा हाइपोथैलेमस बनाता हूं और यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता हूं,
और मैं बात करता हूं एम्ब्रियोनिक स्टेज की। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब। एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की कंडीशन है। ये वाली जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये कब की कंडीशन है? एम्ब्रियोनिक स्टेज की कंडीशन है। कितने लोब बता रहा हूं? 3 लोब बता रहा हूं, एंटीरियर, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। लेकिन बाद में चलते चलते दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक वाला पोर्शन हो जाएगा, इसको तो मैं क्या बोल दूंगा? एंटीरियर पार्ट बोल दूंगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? पोस्टीरियर पार्ट बोल दूंगा। इसका और भी नाम है, इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका और भी नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो क्या क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको। एंटीरियर पार्ट का नाम बता रहा हूं एडिनो हाइपोसिस, पोस्टीरियर पार्ट का नाम बता रहा हूं न्यूरो हाइपोसिस। अब मैंने ये कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लोब होते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में चल के क्या हो जाता है, ये जो मिडल वाला जो लोब है, ये भी किसके अंदर शामिल हो जाता है? एंटीरियर वाले में। तो एंटीरियर वाले में मेरे पास कितनी संरचना देखने को मिलेगी? मेरे को 2। और पोस्टीरियर वाले में मेरे पास कितनी संरचना है? एक ही संरचना है। ठीक है। इस लाइन का नाम यहां से यहां तक की दूरी को मैं इनफंडिबुलम बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? इनफंडिबुलम बोल देता हूं। इसका नाम क्या है? पार्स। पार्स का मतलब होता है एक टुकड़ा, हिस्सा, लोब। ठीक है। पार्स नर्वोसा, इसका नाम क्या है? पार्स नर्वोसा। इधर क्या है ये? इधर क्या है? ये वाला है पार्स डिस्टेलिस। और ये बीच वाला देखो, ये जो मिड वाला लोब था, ये इधर आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम हो गया रे? पार्स इंटरमीडिया। मीडिया बोले तो बीच में। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट में एक पार्ट है पार्स इसको नर्वोसा बोल दिया मैंने। एंटीरियर पार्ट में 2 पार्ट हो गए, अब पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस है। दोस्तों एक बार, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको छाप लो आप। इस डायग्राम को और जूम करके देखेंगे अपन। ठीक है। जल्दी छापो इसको। चलो अब कुछ और मजेदार चीजें बताता हूं मैं आपको उसी डायग्राम में। देखो यहां से देखना, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, आ गया हाइपोथैलेमस आ गया। ठीक है। हाइपोथैलेमस से कुछ इस तरीके की संरचना निकलेगी, यहां से भी ऐसी ही कुछ संरचना निकलेगी। ठीक है। ये संरचना ऐसे डिवाइड होगी, ये भी ऐसे डिवाइड होगी। इधर से क्या होगा, ऐसे एक संरचना बन जाएगी। ठीक है। इस तरीके से एक संरचना बन जाती है। ठीक है। इसका नाम देखो क्या है? पार्स इनफंडिबुलेरिस। ये तो हाइपोथैलेमस है ही, हाइपोथैलेमस। इस वाली संरचना का नाम देखो क्या है? पार्स ट्यूबेलेरिस। इसका नाम क्या हो गया? पार्स ट्यूबेलेरिस नाम हो गया। ये वाला जो पार्ट है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैंने जो
दो पार्ट बताए थे वो मैंने वो उस डायग्राम में बताए थे। अभी मैं इनको थोड़ा अलग करके बता रहा हूं। क्या? जैसे ये वाला पार्ट है, मैं इसको बोल देता हूं ये क्या है, पार्स डिस्टेलिस है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पार्स इंटर मीडिया है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पार्स नर्वोसा है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस भाग को मैं क्या बोलता हूं, इस इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को तो मैं क्या बोलता हूं, चलो मान लो मैं इस पार्ट को बोलता हूं, यहां से यहां तक का पार्ट जो है मेरे लिए क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। और इधर से ये वाला जो पार्ट है वो मेरे पास क्या आ गई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये आ गया और ये आ गया। बात समझ में आ गई आपको यहां तक? अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम मैं ले चुका हूं, क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम मैंने क्या लिया था दूसरा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दोनों नाम जो है अपने दिमाग में बिठा लो। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर का पार्ट है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर का पार्ट है या पोस्टीरियर वाले को कहते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस ही क्यों कहा, इसको मैंने एडिनो हाइपोफाइसिस ही क्यों कहा, तो मैं यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं दोस्तों। एक स्टेटमेंट है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड दो अलग अलग रीजन से बनी होती है जो एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो क्या होंगे, एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब कैसे डिफरेंट, कैसे देखो, पार्ट्स जो नर्वोसा वाला है या मैं न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट है वो मैं कहता हूं कि हाइपोथैलेमस का ही क्या है, पार्ट है। इसका मतलब इसका ही पार्ट ये है, मतलब ये नर्व टिश्यू से बना है तो ये भी किससे बना है, नर्व टिश्यू से ही बना है। फिर या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर ये नर्व टिश्यू से बना हुआ है, ये देखो नर्व टिश्यू, ये किससे बना हुआ है, नर्व टिश्यू से बना है। इसका मतलब ये किससे बना है, एक्टोडर्म से बना है। इधर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन से टिश्यू से बना है, एपिथेलियम टिश्यू से बना है। एपिथेलियम टिश्यू भी कौन सा एपिथेलियम टिश्यू, एक्टोडर्म वाला। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। एपिथेलियम टिश्यू तो एंडोडर्म से भी बनता है, एपिथेलियम टिश्यू तो मेसोडर्म से भी बनता है, लेकिन यहां पर मैं जो एपिथेलियम टिश्यू ले रहा हूं वो कौन सा ले रहा हूं, मैं एक्टोडर्म वाला ही ले रहा हूं। नर्व टिश्यू तो एक्टोडर्म से बनता ही है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वाला पार्ट किससे बनता है, नर्व टिश्यू से। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का। ब्रेन किसका पार्ट है, नर्व टिश्यू का। नर्व जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना होता है, नर्व टिश्यू से बना होता है। तो इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। तो आपको ये बात याद रख लेना दोस्तों, हाइपोथैलेमस का सगा बेटा तो ये हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस, और हाइपोथैलेमस का सोतेला बेटा कौन सा हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है, उसका सोतेला बेटा है। ठीक है। अब ये हार्मोन कौन किसको बना के देगा, या हार्मोन बनाने के लिए उसके ऊपर ऑर्डर चलाएगा, कौन सी हार्मोन के ऑर्डर से कौन सा हार्मोन बनेगा, कैसे, ये सारी मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो अभी के लिए बाय करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर देना यार।